वॉरेन बफेट एक बार बोले थे, कुछ लोग आज पेड़ की छांव में इसलिए बैठे हैं क्योंकि किसी ने सालों पहले वो पेड़ लगाया था। और शायद यही आज की सबसे बड़ी रियलिटी है, क्योंकि आज हर कोई फल चाहता है, लेकिन बीज कोई नहीं लगाना चाहता। सबको पैसा चाहिए, फ्रीडम चाहिए, स्ट्रेस फ्री लाइफ चाहिए। लेकिन जब छोटी छोटी हैबिट्स बदलने की बात आती है तो लोग बोलते हैं, अभी जिंदगी एंजॉय कर लेते हैं, और फिर धीरे धीरे पूरी जिंदगी सिर्फ बिल्स भरने में निकल जाती है। अब इमेजिन करो, एक लड़का, सिंपल मिडिल क्लास लाइफ, सुबह जॉब, शाम थकान, और महीने के आखिर में ऑलमोस्ट खाली अकाउंट। ना रिच फैमिली, ना बिजनेस, ना कोई शॉर्टकट। लेकिन फिर उसकी लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आया जहां उसे रियलाइज हुआ कि प्रॉब्लम कम कमाने की नहीं, गलत जगह पैसा उड़ाने की है। बस यहीं से उसकी जिंदगी बदलनी शुरू हुई। उसने धीरे धीरे खुद को बदलना शुरू किया। शो ऑफ कम, सेविंग ज्यादा, इंस्टेंट हैप्पीनेस कम, फ्यूचर फोकस ज्यादा। शुरुआत में कुछ भी एक्साइटिंग नहीं था, ना ओवरनाइट पैसा आया, ना लग्जरी लाइफ मिली, लेकिन अंदर कुछ साइलेंटली ग्रो हो रहा था। कॉन्फिडेंस, कंट्रोल, पेशेंस, और शायद यही वो चीजें हैं जो एक नॉर्मल इंसान को फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाती हैं। लेकिन कहानी में आगे जो हुआ वो शायद आपकी इन्वेस्टिंग और पैसे को देखने की पूरी सोच बदल देगा। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, क्या रीजन है कि कुछ लोग पूरी जिंदगी काम करते रहते हैं फिर भी फाइनेंशियली फ्री नहीं बन पाते? तो शायद आप बोलोगे, उनकी सैलरी कम होगी, उनकी किस्मत खराब होगी, उनके पास मौके नहीं होंगे। लेकिन सच क्या है पता है? ज्यादातर लोग पैसा कमाने में नहीं हारते, पैसा संभालने में हार जाते हैं। क्योंकि आज की दुनिया आपको रिच बनने नहीं देती, आपको बस दिखावे में बिजी रखती है। सैलरी आते ही फोन अपग्रेड, ऑनलाइन शॉपिंग, कैफे, ईएमआई, सब्सक्रिप्शंस, और फिर महीने के आखिर में वही डायलॉग, यार पैसा बचता ही नहीं। लेकिन रियलिटी यह है कि पैसा कभी अपने आप नहीं बचता, उसे बचाना पड़ता है, फोर्स से, डिसिप्लिन से। वरना दुनिया आपके पॉकेट से पैसा निकालने के लिए ही डिजाइन हुई है। एक छोटा सा कमरा, पुराना फैन, और रात के 2 बजे तक जागता हुआ एक लड़का। नाम था अक्षय। सिंपल मिडिल क्लास, सुबह ऑफिस, शाम स्ट्रेस, और महीने के आखिर में ऑलमोस्ट जीरो बैलेंस। लेकिन उसकी लाइफ में एक चीज अलग थी, वो लोगों को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करता था। उसने नोटिस किया कि उसके आसपास 2 तरह के लोग थे। पहले वो जो सैलरी आते ही पूरा पैसा लाइफस्टाइल में उड़ा देते थे, एक्सपेंसिव शूज, रील्स वाली लाइफ, पार्टीज, आईफोन ईएमआई। और दूसरे वो लोग जो बाहर से बिल्कुल नॉर्मल दिखते थे लेकिन अंदर से फाइनेंशियली स्ट्रांग बन रहे थे। ना दिखावा, ना नॉइज, बस साइलेंटली पैसा ग्रो कर रहे थे। अक्षय हमेशा सोचता था, ये लोग आखिर अलग क्या करते हैं? फिर एक दिन उसने एक क्लिप देखी जिसमें वॉरेन बफेट बोल रहे थे, अगर आप सोते समय पैसा कमाना नहीं सीखते तो आप जिंदगी भर काम करते रहोगे। बस यही लाइन उसके दिमाग में अटक गई, क्योंकि पहली बार उसे महसूस हुआ कि शायद प्रॉब्लम कम इनकम की नहीं है, गलत हैबिट्स की है। और भाई, यही वो मोमेंट होता है जहां इंसान की जिंदगी बदलनी शुरू होती है। क्योंकि जिस दिन इंसान अपनी फाइनेंशियल मिस्टेक्स पहचान लेता है, उसी दिन उसका फ्यूचर बदलना शुरू हो जाता है। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात समझो। लोग सोचते हैं कि इन्वेस्टिंग सिर्फ अमीर लोगों के लिए है। भाई, जिसके पास लाखों हैं वही इन्वेस्ट करेगा, लेकिन रियलिटी पूरी उल्टी है। कंपाउंडिंग अमीर बनने के बाद काम नहीं करती, अमीर बनने के लिए काम करती है। वॉरेन बफेट भी शुरुआत में अरबपति नहीं थे। उन्होंने छोटी छोटी चीजों से पैसे कमाए थे, लेकिन फर्क यह था कि वो पैसा दिखावे में नहीं उड़ाते थे, ग्रो करते थे। और यही छोटी हैबिट बाद में उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। अक्षय ने धीरे धीरे खुद को बदलना शुरू किया। पहले वो सेल देखकर एक्साइटेड हो जाता था, अब इन्वेस्टमेंट वीडियोस देखकर होता था। पहले उसे ब्रांडेड कपड़ों में हैप्पीनेस दिखती थी, अब उसे ग्रोइंग पोर्टफोलियो में पीस दिखने लगी थी। और सच बोलूं, यही असली लेवल अप होता है, जब इंसान टेम्पोरेरी प्लेजर छोड़कर फ्यूचर फ्रीडम चूज करना शुरू कर दे। क्योंकि गरीब माइंडसेट हमेशा आज की खुशी देखता है, जबकि रिच माइंडसेट फ्यूचर की सिक्योरिटी देखता है। एक दिन ऑफिस में लंच ब्रेक के दौरान
सब क्रिप्टो और ओवरनाइट प्रॉफिट की बातें कर रहे थे। कोई बोल रहा था, भाई कल मैंने एक स्टॉक से 20,000 रुपए बना लिए। दूसरा बोला, मैं लेवरेज लगा रहा हूं, बड़ा प्रॉफिट आएगा। पहले अक्षय को भी लगता था कि शायद वो पीछे रह गया है, लेकिन फिर उसे वॉरेन बफेट की एक बात याद आई। स्टॉक मार्केट इंपेशेंट लोगों से पैसा लेकर पेशेंट लोगों को देता है। और उसी मोमेंट उसने डिसाइड किया कि उसे जल्दी अमीर नहीं बनना, लंबे समय तक फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना है। यहीं पर सबसे बड़ा माइंडसेट शिफ्ट होता है, क्योंकि फास्ट मनी शुरुआत में एक्साइटमेंट देता है, लेकिन बाद में स्ट्रेस देता है। जबकि कंपाउंडिंग शुरुआत में बोरिंग लगती है, लेकिन वही इंसान को फ्रीडम देती है। और आज की जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है? सबको रिजल्ट जल्दी चाहिए। जिम गए 10 दिन, बॉडी चाहिए। इन्वेस्टमेंट किया 2 महीने, करोड़पति बनना है। लेकिन नेचर का रूल अलग है। बैम्बू ट्री शुरुआत में बाहर ग्रो नहीं करता, पहले नीचे रूट्स बनाता है। बाहर से लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन अंदर प्रिपरेशन चल रही होती है। इंसान की मेहनत और इन्वेस्टमेंट भी ऐसी ही होती है। शुरुआत साइलेंट होती है, लेकिन बाद में वही चीज एक्सप्लोसिव ग्रोथ बन जाती है। अक्षय धीरे धीरे बदल रहा था, लेकिन बाहर से नहीं, अंदर से। पहले सैलरी आते ही उसका दिमाग शॉपिंग, फूड डिलीवरी और वीकेंड प्लान्स में चला जाता था। अब वही सैलरी आते ही वो सबसे पहले अपना इन्वेस्टमेंट ऐप खोलता था। पहले उसे ब्रांडेड शूज देखकर एक्साइटमेंट होती थी, अब उसे अपना पोर्टफोलियो ग्रो होता देखकर होती थी। और सच बोलूं, यही वो पॉइंट होता है जहां इंसान की जिंदगी साइलेंटली बदलनी शुरू हो जाती है। क्योंकि बाहर से कुछ खास नहीं दिखता, लेकिन अंदर माइंडसेट पूरी तरह शिफ्ट हो चुका होता है। एक शाम ऑफिस में सैलरी क्रेडिट हुई। पूरा ऑफिस लिटरली फेस्टिवल मोड में था। कोई गोवा ट्रिप प्लान कर रहा था, कोई नया आईफोन EMI पर लेने वाला था, कोई बोल रहा था, भाई जिंदगी 2 दिन की है, एंजॉय करो। और पहले अक्षय भी यही सोचता था, लेकिन अब वो क्वाइटली सबको ऑब्जर्व कर रहा था। उसने नोटिस किया कि लोग पैसा कमाने से ज्यादा पैसा दिखाने में इंटरेस्टेड थे। जितनी सैलरी नहीं बढ़ रही थी, उससे ज्यादा लाइफस्टाइल बढ़ रहा था। और भाई, यही आज की सबसे डेंजरस ट्रैप है। इंसान रिच बनने से पहले रिच दिखना शुरू कर देता है। अक्षय ने उसी दिन एक छोटी सी चीज की। उसने पार्टी जाने के बजाय अपना SIP अमाउंट बढ़ा दिया, बस थोड़ा सा। सुनने में छोटा लगता है ना, लेकिन कंपाउंडिंग की सबसे डेंजरस पावर यही है। वो छोटी चीजों को फ्यूचर में बहुत बड़ा बना देती है। डेली थोड़ा सेव करना बोरिंग लगता है, लेकिन वही बोरिंग हैबिट बाद में फ्रीडम बन जाती है। और फनी बात पता है, दुनिया सैक्रिफाइस को बोरिंग समझती है, लेकिन बाद में उसी इंसान को सक्सेसफुल बोलती है। धीरे धीरे अक्षय को एक और चीज समझ आने लगी। पैसा खर्च करना सिर्फ हैबिट नहीं होता, एडिक्शन होता है। आपने नोटिस किया होगा, लोग स्ट्रेस में शॉपिंग करते हैं, सैडनेस में ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और लोनलीनेस में एक्सपेंसिव चीजें खरीदते हैं। मतलब प्रॉब्लम इमोशंस की होती है, लेकिन सॉल्यूशन पैसा उड़ाने में ढूंढते हैं। यही रीजन है कि कई लोग अच्छी सैलरी होने के बाद भी हमेशा ब्रोक रहते हैं, क्योंकि इश्यू इनकम का नहीं, कंट्रोल का होता है। और फिर लाइफ ने अचानक गेम पलट दिया। एक रात उसकी मां की तबीयत खराब हो गई। अचानक हॉस्पिटल जाना पड़ा। टेस्ट्स, मेडिसिन्स, बिल्स, टेंशन। उस मोमेंट पर अक्षय ने पहली बार लोगों की रियल फाइनेंशियल कंडीशन देखी। जिन दोस्तों के पास एक्सपेंसिव फोन्स थे, ब्रांडेड वॉचेस थीं, वो थोड़े पैसे अरेंज नहीं कर पा रहे थे। बाहर से लग्जरी, अंदर से पैनिक। और उसी मोमेंट अक्षय को एक ऐसी बात समझ आई जिसने उसकी पूरी सोच बदल दी। रिच दिखना और फाइनेंशियली स्ट्रांग होना दोनों अलग चीजें हैं। उसने बिना पैनिक किए हॉस्पिटल का पेमेंट किया, क्योंकि उसके पास इमरजेंसी फंड था, इन्वेस्टमेंट्स थे। और भाई, उस रात हॉस्पिटल की चेयर पर बैठा बैठा उसे पहली बार महसूस हुआ कि पैसा सिर्फ लग्जरी नहीं देता, पैसा इंसान को डर से बचाता है। गरीब इंसान सिर्फ मेहनत से नहीं थकता, वो टेंशन से भी थक जाता है। हर महीने बिल का डर, EMI का डर, फ्यूचर का डर, यही चीज इंसान को अंदर से हॉलो बना देती है। उसी रात उसने हॉस्पिटल के बाहर बैठे बैठे वॉरेन बफेट की एक बात पढ़ी। रिस्क तब होता है
जब आपको पता नहीं होता कि आप क्या कर रहे हो। और अक्षय को रियलाइज हुआ कि इन्वेस्टिंग सिर्फ पैसा बढ़ाने के लिए नहीं होती, इन्वेस्टिंग इंसान को मेंटली स्ट्रांग बनाने के लिए भी होती है। क्योंकि जब आपके पास सेविंग्स होती हैं, ऑप्शंस होते हैं, तब आपकी चाल, आपकी सोच, आपका कॉन्फिडेंस सब बदल जाता है। धीरे धीरे उसके अंदर कंपैरिजन खत्म होने लगा। पहले वो दूसरों की लाइफस्टाइल देखकर जेलस होता था, अब वो साइलेंटली खुद को बिल्ड कर रहा था। पहले वीकेंड्स एक्साइटिंग लगते थे, अब फ्यूचर एक्साइटिंग लगने लगा था। और भाई, जब इंसान का एक्साइटमेंट बदल जाए तो समझ लो उसकी जिंदगी बदलने वाली है। फिर एक दिन उसके पापा उसके कमरे में आए और बोले, बेटा तू इतना सेव क्यों करता है, थोड़ा एंजॉय भी कर लिया कर। अक्षय कुछ सेकंड्स चुप रहा, फिर धीरे से बोला, पापा मैं इसलिए इन्वेस्ट नहीं कर रहा कि लोग मुझे रिच बोलें, मैं इसलिए इन्वेस्ट कर रहा हूं ताकि एक दिन घर में पैसों की वजह से डर ना हो। बस उसके पापा चुप हो गए, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली का सबसे बड़ा सपना लग्जरी कार नहीं होता, सबसे बड़ा सपना होता है घर में कभी मजबूरी फील ना हो। उस रात अक्षय बालकनी में अकेला बैठा था। नीचे सड़क पर लोग भाग रहे थे, कोई ओवर टाइम करके लौट रहा था, कोई फोन पर ईएमआई की बात कर रहा था और कोई एक्सपेंसिव बाइक पर रील्स बना रहा था। लेकिन पहली बार अक्षय को यह सब अलग दिख रहा था, क्योंकि अब उसे समझ आने लगा था कि दुनिया बाहर से जितनी हैप्पी दिखती है, अंदर से उतनी स्ट्रेस्ड है। हर कोई पैसा कमाने की रेस में था, लेकिन बहुत कम लोग थे जिन्हें पता था कि पैसा रोकना कैसे है। उसने अपना पुराना बैंक स्टेटमेंट खोला, रैंडम शॉपिंग, फूड ऑर्डर्स, सब्सक्रिप्शंस, यूजलेस खर्च, और अचानक वो हंस पड़ा, क्योंकि उसे रियलाइज हुआ, मैं गरीब कम कमाने से नहीं था, मैं गरीब बिना सोचे खर्च करने से था। और भाई, यही रियलाइजेशन डेंजरस होता है, क्योंकि जिस दिन इंसान अपनी फाइनेंशियल लीक्स पकड़ लेता है, उसी दिन उसकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। अगले दिन ऑफिस में फिर वही डिस्कशन चल रहा था, क्रिप्टो, क्विक मनी, ओवरनाइट प्रॉफिट। कोई बोल रहा था, भाई रिस्क लिए बिना बड़ा पैसा नहीं बनता। लेकिन अक्षय अब चुप नहीं था। उसने धीरे से कहा, रिस्क इन्वेस्टमेंट में नहीं, बिना नॉलेज के डिसीजंस लेने में है। पूरा टेबल कुछ सेकंड्स के लिए साइलेंट हो गया, क्योंकि पहली बार वो लड़का जो हमेशा कंफ्यूज्ड रहता था, अब क्लैरिटी से बात कर रहा था। धीरे धीरे उसके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आने लगा। अब उसे ब्रांडेड चीजों से ज्यादा वैल्यू टाइम और पीस की लगने लगी थी, क्योंकि उसने समझ लिया था कि असली वेल्थ बैंक बैलेंस नहीं, मेंटल फ्रीडम होती है। और शायद यही कंपाउंडिंग की सबसे बड़ी पावर है। वो सिर्फ पैसा नहीं बढ़ाती, इंसान की सोच भी अपग्रेड कर देती है। तो शायद आखिर में कंपाउंडिंग का मतलब सिर्फ पैसा बढ़ाना नहीं है। कंपाउंडिंग का मतलब है धीरे धीरे खुद को इतना स्ट्रांग बनाना कि एक दिन जिंदगी के डर छोटे लगने लगे। क्योंकि सच बोलूं, असली अमीर वो नहीं होता जिसके पास सिर्फ ज्यादा पैसा हो। असली अमीर वो होता है जिसे हर महीने बिल देखकर डर ना लगे, जिसके पास मुश्किल समय में ऑप्शंस हों और जो फ्यूचर को लेकर अंदर से पीसफुल हो। और यही चीज अक्षय ने समझ ली थी। उसने ओवरनाइट रिच बनने की कोशिश नहीं की, उसने बस रोज छोटे छोटे सही डिसीजंस लिए। कभी अननेसेसरी खर्च रोका, कभी कंपैरिजन इग्नोर किया, कभी खुद को डिसिप्लिन किया, और धीरे धीरे वही छोटी हैबिट्स उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। तो अगर आज आपके पास सिर्फ थोड़ा सा पैसा भी है, फिर भी शुरुआत कीजिए, क्योंकि फ्यूचर अचानक नहीं बदलता, फ्यूचर रोज के छोटे छोटे डिसीजंस से बदलता है। और याद रखिए, शुरुआत में कंपाउंडिंग बहुत स्लो लगती है, इतनी स्लो कि ज्यादातर लोग बीच में हार मान लेते हैं। लेकिन जो इंसान पेशेंस रखता है, एक दिन वही पीछे मुड़कर देखता है और रियलाइज करता है कि सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट पैसा नहीं था, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट मेरा माइंडसेट था। अगर आज की वीडियो ने आपकी सोच में थोड़ा सा भी चेंज लाया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि ऐसी वीडियोस बनाने में काफी मेहनत लगती है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा देना, ताकि ऐसी पावरफुल और माइंडसेट बदलने वाली वीडियोस आप मिस ना करो। और कमेंट में एक वर्ड जरूर लिखना, कंपाउंड, ताकि मुझे पता चले कि आप उन लोगों में हो जो सिर्फ सपने नहीं देखते, फ्यूचर बिल्ड भी करते हैं।